अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आवाज़ एक मैसेज है, वो भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, मैं आपका प्रोग्राम बड़े बड़े ज़ौक़ और शौक़ से सुनता हूँ। आपकी बातें बड़ी इंटरेस्टेड और बड़ी पेचीदा और पेटेड बातें हैं। हक़ की बातें हैं। मेरे तकरीबन 80 सालों में मैं इस मुल्क के हालात को तकरीबन मैं हर दौर मैंने देखा है, फिरोज़ खान नून से लेकर आज दिन तक। तो असल में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, इसमें कुछ पंडितों का ये इसमें किरदार बहुत ज़्यादा किरदार है, लॉर्ड माउंटबेटन का भी और पंडितों का। पंडितों ने मंसूबा बनाया कि ये मुल्क तो हमसे जुदा हो रहा है, छोटा सा टुकड़ा, तो क्यों न इसके लिए कुछ ऐसा निज़ाम इलाज किया जाए कि जो ता क़यामत तक ये मुल्क सुलझ ना सके। तो उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा सबसे पहले कि यहाँ इस मुल्क में जागीरें बांटो, लोगों को जागीरें दो। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि दूसरा पॉइंट ये है कि इनको सरमायाकार बनाओ, क्योंकि जो जो इजलास पैदा होती हैं वो सरमायाकार अपनी जगह अंदाजी करें, अपनी वजह से खरीद फरोख्त करें। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि कौम परस्ती पैदा करो इनमें, मुसलमानों में। तो जहाँ ये तीन चीज़ें जिस मुल्क में पैदा हो जाए, ये उस वक्त सन 1947-46 से ये तक लगे हुए हैं। ये आज इनकी जड़ें बहुत दूर तक फैल चुकी हैं। जहाँ तक इनकी जड़ काटे, कोई न कोई जड़ महफूज रहेगी और मौजूद रहेगी। तो मुझे अफसोस है कि ये जड़ें इस दुनिया में ना कोई काटने वाला पैदा होगा, ना आएगा, ना होगा। तो ये दुनिया मुल्क पाकिस्तान के अल्लाह अल्लाह मुहाफ़िज़ है इस मुल्क का। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह का रसूल मुहाफ़िज़ है। अफसोस की बात हम ये भी कहते हैं कि हम मुसलमान अपने ईमान से दूर जा चुके हैं। हम सिर्फ दौलत प्रस्त दौलत तरफ भाग रहे हैं, शहरत की तरफ हम भाग रहे हैं, लेकिन इंसानियत और कुरान और हदीस की रोशनी हमसे दूर हो चुकी है। तो मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनता हूँ। बड़ी खूबसूरत बातें आपकी लगती हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये मैसेज आया था तो मैंने कहा आपको भी सुना देते हैं। बात तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने की, मगर अब इसका कोई तो हल निकालना पड़ेगा। ये तो नहीं कि पंडित 70 साल पहले जो कर गए, जो हमारे पंडित हैं उनको अब होश के नाखन लेने पड़ेंगे। हमारी आवाम को उठना पड़ेगा। मैं तो आज भी शक में नहीं हूँ कि इमरान खान इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है। सबसे पहले इनकी सफाई होनी चाहिए। वही गंदगी दोबारा, वही अजाब दोबारा, फिर वहीं के वहीं। जब तक आप सफाई नहीं करेंगे, इनको सजाएं नहीं देंगे, जेलों में डालेंगे, मगर जेलों में डालेंगे ये बीमार हो जाएंगे। सजाए मौत होनी चाहिए, बस ख़त्म। क्योंकि आप इन पे क्यों खर्चात करेंगे। आप देख लें, ये जितने बीमार थे सब, इनको कोई पता नहीं बीमारी का। जरदारी, मदारी, ये शहबाज शरीफ, इसका बेटा, सब ठीक ठाक है, मकार है, झूठे हैं, फरेबी हैं, और आवाम को इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये इंतखाबात वाला फैसला दुरुस्त है। सबसे पहले सफाई, उसके बाद इंतखाबात। बड़ी अच्छी ये बुज़ुर्गों ने बात की है कि अल्लाह हाफ़िज़ है पाकिस्तान का, मगर कहीं से तो आगाज़ करना पड़ेगा। आपके इल्म में है कि मुशर्रफ भी जाती दफ़ा ये बात कर गया था कि आप पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो ये मुख्तसर मैंने आपको बता दिया, इससे प्रोग्राम चलते रहेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे प्रोग्राम आप पसंद कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत है। तो इंशाल्लाह बेहतर और भी इनको करेंगे। अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।